करते हैं। इधर हम इंटरफेस पे आते हैं, राउटर पे, और यहाँ करते हैं शो IP DHCP बाइंडिंग। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी हार्डवेयर को कौन सी IP अलॉट हुई है। अब इसमें हमारे पास दोनों पूल्स शो हो रहे हैं। ये 10 का पूल है और इसके बाद ये 20 का पूल है। सर ये हार्ड एड्रेस मतलब ये मैक एड्रेस है? हाँ, ये मैक एड्रेस है, फोन का मैक एड्रेस है और PC का मैक एड्रेस है, जिसको मैं बाइंड करने की बात बता रहा था आपको। सर ये मोबाइल में मैंने एक चीज देखी है, मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन नाम से कुछ चीज है। हाँ, सर अगर बाइंडिंग आना शुरू हो गया है। सर अगर बाइंडिंग नहीं आ रही तो मतलब कोई मिस्टेक हो गई IP में जी या नहीं आ रही है? हाँ, तो IP अलॉट नहीं हुई। सर ये क्या प्रोटोकॉल है मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन? ये बेटा एक मैक एड्रेस है, वो आप एक के साथ ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। मैक एड्रेस बाइंडिंग लेयर 2 की सिक्योरिटी डलती है ना, जो मैंने TP लिंक पे दिखाया था आपको, दिखाया था तो बाइंड कर दें उसको, बाइंड कर दें। अब वो वही वाला मैक एड्रेस से बाइंड होकर चलेगा ना उसके साथ। अब आप दूसरा मैक एड्रेस चेंज कर दें, फिर तीसरा चेंज कर दें, लेकिन वो दूसरा या तीसरा चेंज करते हैं ना, तो जब आपको सिक्योरिटी के लिए लगाना है, सही है, एक आपने लगा दिया और वो चला रहे हैं, नॉर्मली चल रहा है। अब ये आपका बराबर वाला दोस्त हैकर है, इसने आपका बैंक अकाउंट खाली करना है, सही, तो इसका मैक एड्रेस आपको चाहिए, आपका मैक एड्रेस को चाहिए, या तो ये आपको समोसा खिलाएगा और आपका मोबाइल मांगेगा कि समोसा खिलाने के बाद बोलेगा कि आप मोबाइल में अपना मुझे कॉल करने करते, और उसका मैक एड्रेस देख लेगा या स्क्रीनशॉट लेकर देख लेगा। सेकेंडली ये स्कैनर चलाएगा, वाईफाई स्कैनर, वाईफाई वॉचर के नाम से जो आता है, आप वाईफाई वॉचर लिखें, वो सबके मैक एड्रेस निकाल देगा जो भी इस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, वो कैप्चर करके रख लेगा, सही। लेकिन अब आप ये करते हैं कि जब आपको मिज़ान बैंक की ऐप यूज़ करनी है तो आप मैक एड्रेस उसमें से एक उठा लेते हैं। अब वो मैक एड्रेस सिर्फ आपको पता है कि यार जब मुझे मिज़ान की ऐप यूज़ करनी है तो ये मैक एड्रेस लगा के मैं UUID इसकी चेंज कर दूँगा, और जब मुझे HBL में जाना है, HBL की ऐप, तो मेरे पास एक तीसरे नंबर का मैक एड्रेस है। ये उस वक्त उसको नहीं पता होगा। अगर वो उस वक्त देखना चाह रहा है तो वो फिर आपको बिल्कुल प्रॉपरली मॉनिटर करके बैठेगा। अगर वो प्रॉपरली मॉनिटर करके हैकर बैठा है तो फिर वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये जब HBL में लॉगिन करने वाला था तो इसने कौन सी मैक एड्रेस का यूज़ किया था, सही। ये हमारी पहली वेरिफिकेशन कमांड हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास है शो इंटरफेस ट्रंक। अच्छा हाँ, इसमें जो ट्रंक बनी हुई ये तो स्विच में हमें करनी पड़ेगी। नहीं, सब इंटरफेस तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ से पता चल जाएगा। सर अगर 20 की नेटवर्क वाली IP शो हो रही है, 10 वाली नहीं आ रही तो क्या इशू होगा? तो आपने उसको टाइप करते हुए मिस किया। सही, शो इंटरफेस ट्रंक है, तो ये बता रहा है कि ट्रंक पोर्ट 6 पे बनी हुई है, सही। और इस पे VLAN इंफॉर्मेशन जा रही है 1 की, 10 की और 20 की। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो भी मोहित बात कर रहे थे, तो वो है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। और इस
इससे हमें सब इंटरफेसेस पता चल जाएंगे। सर पीसी को पिन करा के देख लें। हाँ, शो ईपी फोन करेंगे तो ये आपके पास फोन की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये देखिए, ये वाला जो मैक एड्रेस है ना, ये फोन का मैक एड्रेस है। ये थर्ड फोन का मैक एड्रेस है, ये फोर्थ का है और ये फिफ्थ का है। और ये जो मैक एड्रेस है ये हमें उसके साथ करना होता है बाइंड, एक्सटेंशन के साथ। उसकी जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर पैकेट ट्रेसर में अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, उस लेवल की कि आप इसको फोन के साथ कर दें। अभी इसने ये डीएन नंबर खुद उठाया है, सही है। आप इसके साथ इसको बाइंड कर देंगे। जब इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा तो हमेशा ये फोन एनवायरनमेंट में कहीं पर भी लगे वो 003 ही उठाएगा उसको, एक्सटेंशन को। और वो पूरे के पूरे फ्लैट नेटवर्क में जो 200 स्विचेस हैं किसी पोर्ट पे भी लगाएंगे वो ऑटो उसके यूसीएम से उठा लेगा। सही, अब हम इसकी एक थोड़ी वीडियो देखते हैं।